हे व्हाट्स गुड एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ई सिम के बारे में। क्या होता है एक ई सिम, फिजिकल सिम कार्ड से कितना अलग होता है ये, कैसे ये ई सिम काम करता है, इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो क्या होता है एक ई सिम? जहाँ तक हम बात करें फिजिकल सिम कार्ड्स की, फिजिकल सिम कार्ड्स हमको डिफरेंट साइजेस में देखने को मिलता है। फिजिकल सिम कार्ड्स को हम कैरी भी कर सकते हैं और इसे खोने का भी डर रहता है। और फिजिकल सिम कार्ड्स हर एक कंपनी का अलग अलग आता है, जैसे एयरटेल का अलग, जियो का अलग और वी का अलग। लेकिन एक ई सिम एक ऐसी सिम कार्ड होती है जो कि फ़ोन के साथ इनबिल्ट आता है। मतलब आपके फ़ोन के मैन्युफैक्चरर आपके फ़ोन के मदरबोर्ड पे वो सिम कार्ड लगा देता है, जिसकी मदद से आप कोई भी कैरियर का नेटवर्क यूज़ कर सकते हो। ये ई सिम आपके फ़ोन के मदरबोर्ड पे लगा होता है, मतलब इसे आप देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते। लेकिन वो सिम कार्ड आपके फ़ोन में होता है और उसके मदद से आप किसी भी कैरियर से कनेक्ट हो सकते हो। मतलब आप किसी भी कंपनी से अपना नंबर ले सकते हो बिना किसी फिजिकल सिम कार्ड के। इंडिया में लगभग सभी मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर्स अभी ई सिम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। लेकिन कैसे आप ये ई सिम को ले सकते हो उसके बारे में बताता हूँ। अगर आप एयरटेल का ई सिम लेना चाहते हो तो आप सिंपली मैसेज में जाओ, टाइप करो ई सिम और भेज दो 121 नंबर पे। आपको रिप्लाई में एक क्यूआर कोड आएगा और उस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है। आपको आपके फ़ोन के ई सिम ऑप्शन में जाना है और उस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, बस आपका ई सिम रजिस्टर हो जाएगा। तो ये ई सिम का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हमें ई सिम का फीचर दे रहे हैं? देखिए, आज के ज़माने के मोबाइल फ़ोन्स में स्पेस एक बहुत ही बड़ा फैक्टर हो गया है। स्पेस बचाने के लिए ये स्मार्टफोन कंपनीज हमें ई सिम का फीचर्स दे रहे हैं। कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड है उस स्पेस को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज बनाने के लिए और फ़ोन में ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स देने के लिए। अभी हम लोग जो नैनो सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसके भी सिर्फ 15% स्पेस लेती है ये ई सिम कार्ड। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कितना छोटा है ये ई सिम। तो ये ई सिम के फ़ायदे क्या है? देखिए गाइस, सबसे बड़ा फ़ायदा तब होगा, मान लो आपका फ़ोन कहीं पे खो गया या किसी ने चुरा लिया, तो वो चोर चाह के भी उस सिम को फेंक नहीं सकता या डीएक्टिवेट नहीं कर सकता। चाहे वो चोर आपके फ़ोन को जितना भी फॉर्मेट कर ले या कुछ भी कर ले, वो सिम कार्ड डीएक्टिवेट नहीं होगा। जब तक आप नहीं चाहते उस सिम कार्ड को डीएक्टिवेट करना, वो सिम कार्ड डीएक्टिवेट नहीं होगा। मतलब आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा उस फ़ोन को ट्रेस करना या रिकवर करना। तो सिक्योरिटी रीज़न से ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा हमको जो स्टोर पे जाना होता है किसी भी रीज़न से, चाहे वो सिम डैमेज हो गया, सिम खो गया या फिर सिग्नल ठीक से नहीं आ रहा, तो वो सब अब नहीं करना पड़ेगा। एक बार अगर आप ई सिम ले लिया तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएगा और आने वाले दिनों में एमएनपी भी बहुत आसान हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। वैसे तो कुछ खास डिसएडवांटेजेस है नहीं इसके, लेकिन कुछ इश्यूज़ ज़रूर है, वो सब मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो पहला इशू ये है कि ये ई सिम का फीचर अभी सिर्फ फ्लैगशिप फ़ोन्स में ही देखने को मिल रहा है। मिड रेंज फ़ोन में ये ई सिम का फीचर अभी तक नहीं आया हुआ है। तो पहला इशू तो ये रहा। और दूसरा जो इशू है वो है ये ई सिम की फैसिलिटी सिर्फ लिमिटेड कंट्रीज़ में ही अवेलेबल है। एज ऑफ नाउ ये ई सिम की फैसिलिटी सिर्फ 12 से 15 कंट्रीज़ में ही अवेलेबल है। बाकी की कंट्रीज़ अभी तक फिजिकल सिम कार्ड्स पे ही डिपेंडेंट है। इंडिया में सिर्फ एयरटेल और वी आपको घर बैठे ई सिम प्रोवाइड कर रही है, जिसमें आपको एक एसएमएस भेजना होता है और रिवर्ट में आपको एक क्यूआर कोड मिलता है। उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ई सिम को एक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन जियो के केस में ऐसा नहीं है। जियो के ई सिम लेने के लिए आपको स्टोर विजिट करना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो। इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।